नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। उत्तराखंड स्पीकिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। पहली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और चमोली के दौरे पर रहेंगे। हरिद्वार को आज कई विकास योजनाओं की सौगात भी सीएम धामी की ओर से दी जाएगी। कुंभ 2027 की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। कुंभ को भव्य दिव्य बनाने के लिए एक्शन में है लगातार धामी। सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी होनी है। 2 बजे चमोली दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। चमोली में जनजाति समागम में शामिल होंगे। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और चमोली के दौरे पर रहेंगे। सीएम धामी हरिद्वार में कुंभ मेला 2027 की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर घाटों के विस्तार, पार्किंग और सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा भी करेंगे। कई नई परियोजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ विभागीय तैयारियों को लेकर अधिकारियों को भी जरूरी निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद यानी आज दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचेंगे, जहां पर वो आयोजित हो रहे जनजाति समागम 2026 में शिरकत करेंगे। सीएम के इन महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए दोनों जिलों का प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। तो देखिए, आज चमोली वासियों के लिए आज का दिन बहुत ही अहम है। हरिद्वार वासियों के लिए भी आज का दिन बहुत अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार और चमोली के दौरे पर रहेंगे, जहां दोनों जिलों को कई विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देते हुए नजर आएंगे। कुंभ मेले को भव्य और दिव्य बनाने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अधिकारियों से फीडबैक ले रहे हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और सभी जो श्रद्धालु यहां पर पहुंचेंगे उनको किस तरीके से व्यवस्थाएं देनी है, उनको किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर भी अधिकारियों से लगातार फीडबैक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दिया जा रहा है। तो देखिए, हरिद्वार को आज कई विकास योजनाओं की सौगात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी जाएगी। कुंभ 2027 की तैयारियों की भी समीक्षा मुख्यमंत्री करेंगे। कुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार एक्शन मोड में है धामी सरकार। सीसीआर भवन में अधिकारियों के साथ अहम बैठक भी होनी है। इसके बाद 2 बजे चमोली दौरे पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां पर आयोजित हो रहे जनजाति समागम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होते हुए नजर आएंगे। दोनों जिलों का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि 2 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली के दौरे पर पहुंचेंगे और यहां पर एक के बाद एक कई कार्यक्रमों में वो शामिल होते हुए भी नजर आएंगे। अलग अलग जनपदों में लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता से मिल रहे हैं। योजनाओं की लगातार सौगातें जनपद वासियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से दी जा रही हैं। ये एक के बाद एक दौरे कहीं ना कहीं 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से जोड़कर इसको देखा जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। चमोली के बिरही स्थित भौटिया पड़ाव में द्वितीय जनजाति समागम का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा है। भेटिया समुदाय की समृद्ध परंपराओं को, लोक संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम के दूसरे दिन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और बद्रीनाथ विधायक लखपत बोटोला ने शिरकत की है। नीतिबाना जनजाति कल्याण समिति के तत्वाधान में आयोजित इस समागम में कलाकारों ने पारंपरिक लोक नृत्य और गीतों ने सबका मन मोह लिया। इस दौरान गणेश गोदियाल ने सरकार से इन ऐतिहासिक भोटिया पड़ावों को संरक्षित करने और यहां पर विशेष सुविधाएं विकसित करने की मांग की है, ताकि आने वाली पीढ़ी अपनी विरासत से जुड़ी रहे। हमारे भारतवर्ष के लिए जाना जाता है कि अनेकता में एकता भारत की विशेषता, उसी प्रकार से हमारे उत्तराखंड स्तर पर अगर देखा जाए तो यहाँ भी तमाम अनेकताओं में एकता है। आज यहाँ पर बिरही में जनजाति समागम जो कि द्वितीय समागम है, इस मौके पर पहुंचकर हमारे जनजाति के भाइयों और बहनों के द्वारा जो ये रंगारंग प्रस्तुतियाँ यहाँ पर की गई हैं, निश्चित रूप में बोली भाषा और अपनी संस्कृति को और मजबूत करने का
ये एक अनोखा प्रयास है। मैं इस समागम के, इस आयोजन के सफल होने की कामना करता हूं और कल मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आ रहे हैं। हमारी मांग है कि जिस प्रकार से अनेक पड़ाव पहले अतीत में हुआ करते थे, भोटिया पड़ाव कई जगह पर हुआ करते थे, उसका कारण ये था कि गर्मियों में हमारे जनजाति के भाई बहन अपने मूल स्थानों में रहते थे और सर्दियों में ये लोग नीचे यहाँ तक आते थे, तो रास्ते में जगह जगह पड़ाव होते थे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का आज से आगाज हो गया है। देहरादून में 24,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पिछले साल के मुकाबले परीक्षार्थियों की संख्या घटी है। जिले के 123 केंद्रों पर बोर्ड की परीक्षा शुरू हो चुकी है। सभी केंद्रों पर परीक्षा की तैयारियां पूरी है। सुरक्षा और निगरानी के विशेष इंतजाम किए गए हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। तो देखिए, उत्तराखंड में आज से बोर्ड परीक्षाओं का बिगुल बज चुका है। राजधानी देहरादून समेत प्रदेश भर के छात्र अपनी शैक्षणिक योग्यता का परिचय देने परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। अकेले देहरादून जिले में 24,327 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनके लिए 123 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि साल पिछले वर्ष की तुलना में 1,437 परीक्षार्थी कम है। प्रशासन ने शांतिपूर्ण और नकल विहीन परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के विशेष कड़े इंतजाम किए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी और फ्लाइंग स्क्वाड की विशेष निगरानी रखी जा रही है, ताकि छात्र बिना किसी व्यवधान के परीक्षा दे सकें। देखिए, 123 केंद्रों पर यह परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है। सभी केंद्रों पर लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के विशेष इंतजाम यहां पर देखने को मिले हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन भी पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है। देखिए, उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं का आज से आगाज हो गया है। सभी जो परीक्षार्थी हैं वो परीक्षा देने के लिए सेंटर पहुंचे हैं। लाख 15,000 टोटल छात्र छात्राएं इसमें एग्जाम देंगे, हाई स्कूल इंटर मिला के। 1261 केंद्र बनाए गए हैं जिन केंद्रों पर एग्जामिनेशन होगा, और इसमें उड़न दस्ते हमारे द्वारा बनाए गए हैं। जो दूसरा हमारे केंद्र व्यवस्थापक हैं, हमारे कस्टोडियन हैं, हमारे कक्ष निरीक्षक, सबकी व्यवस्था कर दी गई है। सब जगह इसके लिए आवश्यक तैयारियां जो हैं हो चुकी हैं, और बच्चों से भी हमारा उनको भी शुभकामनाएं हैं, और साथ में बच्चों से भी हमको कहना भी है कि किसी भी प्रकार की नकल का प्रयास न करें। इसमें लगभग और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मदन सिंह हमारे संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। मदन, किस तरीके से विशेष इंतजाम किए गए हैं परीक्षा केंद्रों पर? परीक्षा शुरू हो गई है, जिसके लिए पहले से ही तैयारियां की जा चुकी थी, और लगभग पूरे उत्तराखंड में 350 के आसपास ऐसे छात्र जो हाई स्कूल और इंटर की परीक्षा दे रहे हैं, जिसके लिए तमाम परीक्षा केंद्र तैयार कर लिए गए थे। सुरक्षा व्यवस्था की पहले से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखे जा रहे थे, और जिस तरीके से इस बार नकल विरोधी कानून लगा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक ये डर भी है कि इस परीक्षा के दौरान इस तरह की कोई घटना ना हो जाए जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि अब नियम कायदे बड़े कड़े कर दिए गए हैं। जिस तरीके से अगर कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाए तो उसके लिए सजाएं यहाँ पर बहुत कड़ी रखी गई है, क्योंकि पहले इस तरीके की सजाएं नहीं होती थी। अब जो है कहीं ना कहीं 10 साल तक की सजा है, और जो इस तरीके के गिरोह थे जो कि नकल कराते थे, उनके ऊपर भी जो है बड़ी लगाम यहाँ पर लगने वाली है, क्योंकि ये पहला वर्ष ऐसा है जब यहाँ पर नकल विरोधी कानून शुरू हुआ है, और पहली ये परीक्षा है जिसमें पूरी तरीके से व्यवस्थित ये परीक्षा होने जा रही है, जिसकी उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रखंड में नकल विरोधी कानून लगाया गया है और कड़े संदेश भी दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नकल करते पकड़ा जाता है या कोई गिरोह नकल करवाता है, तो उनके लिए जिस तरीके के नियम कायदे बने हैं, तो निश्चित तौर पर एक डर भी बच्चों के अंदर है, और इसी के कारण जो सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जा चुकी है, क्योंकि विगत वर्षों में हमने देखा कि कई इस तरीके की घटनाएं होती कि बच्चों को नकल कराई जाती थी और तमाम बच्चे कुछ अतिरिक्त सामान अपने साथ लेके जाते थे, लेकिन इस बार चेकिंग व्यवस्था भी बड़ी दुरुस्त कर दी गई है, और उसके साथ ही ये सीधा संदेश पहले ही सभी स्कूलों में दे दिया गया था कि अब नकल विरोधी कानून यहाँ पर लगाया गया है, और जो भी परीक्षार्थी या इस तरीके की घटना में संलिप्त पाया जाएगा उसके ऊपर
जो है कड़ी कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल सकती है। इसलिए जो है पूरा सामान्य तौर से परीक्षा अभी तक चल रही है और आज सुबह 10 बजे से परीक्षा शुरू हो गई है और अब लगभग 1 माह तक ये परीक्षा चलने वाली है, जिस दौरान तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो उसके तमाम इंतजाम यहाँ पर पहले से ही किए जा चुके हैं। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि आगे किस तरीके का माहौल बनता है और क्या जो कल विरोधी कानून उत्तराखंड सरकार ने लागू किया है उसका कितना पालन अभ्यर्थी और तमाम संचालक वो कर सकते हैं। जी मदन, सवाल ये भी है, पिछले साल के मुकाबले इस बार जो परीक्षार्थी हैं उनकी संख्या घटी है, इसके पीछे क्या कारण माना जाए? समझ देखिए कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है कि पिछली बार ज्यादा तादाद में बच्चे थे, इस बार उतनी संख्या नहीं है, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा कोई बड़ा कारण नहीं है। जितनी संख्या कक्षाओं में होती है उसी आधार पर बच्चे हैं। कोई ऐसी घटना या अन्य कोई कारण नहीं है कि संख्या घटती है। बहरहाल जो एक समांतर रूप में परीक्षाएं चलती है उसी क्रम में यह है, क्योंकि बच्चे इस बार कम थे जो हाई स्कूल इंटर में थे, इसलिए जो है ये तादाद घटी है। और एक कारण ये कहा जा सकता है कि तमाम जो प्राइवेट स्कूल है उसमें ज्यादा लोग जो है बच्चों को अपने भेजते हैं, जिसके पीछे तमाम बातें भी होती है कि जो सरकारी स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था नहीं है। और आजकल जो है इंग्लिश का दौर है, CBSE और ICSE में लोग अपने बच्चों को ज्यादा डाल रहे हैं, तो ये तमाम बातें पीछे हो सकती है। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार सुविधाएं दे रही है और तमाम स्कूलों में देखा जा रहा है कि बिल्डिंगों में सुधार, पढ़ाई में सुधार और अब तमाम ऐसे नियम कायदे बना दिए गए हैं और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए भी तमाम सुविधाएं दी जा रही है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि अब व्यवस्थित ढंग से जो है उत्तराखंड में परीक्षाएं संचालित होती है, स्कूल संचालित होते हैं। हाँ, ये जरूर कहा सकता है कि कुछ कमी जरूर आई है, इसके लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयास कर रही है और तमाम स्कूलों में सुविधाएं भी बढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मदन, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ में सार्वजनिक स्थान पर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अब इस मामले ने राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सीधा हमला कांग्रेस पर बोला है। विधायक विनोद चमोली का कहना है कि प्रदेश में तेजी से हो रहे डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या परिवर्तन के पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही एक विशेष वर्ग को संरक्षण देती आई है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। इस बयान के बाद देवभूमि की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हम लोग शुरू से डेमोग्राफी चेंज को लेकर चिंतित हैं। विधानसभा से लेकर सड़कों तक हम लोग इस बात को कर रहे हैं और कठिनाई ये हो रही है कि कांग्रेस हमारा प्रमुख विपक्षी दल है, ठीक ठाक साइज उनका भी विधानसभा में है। वे ऐसी गतिविधियों को कहीं ना कहीं शेल्टर दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, जिसके कारण हमको इसको नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है। तो मैंने पहले भी कहा है कि उत्तराखंड का देवत्व तो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा है और हम सबको इसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, राजनीति तमाम मुद्दे हैं हमारे पास जिनको लेकर राजनीति की जा सकती है, लेकिन ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर जहाँ पर कि यहाँ की डेमोग्राफी बिगड़ रही हो, यहाँ का जो सांस्कृतिक स्वरूप जो है वो बिगड़ रहा है, हम बॉर्डर एरिया हैं, सुरक्षा का भी ये प्रश्न बनता है। हम लोग चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड को केंद्र सरकार ने 105 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए बड़ा फंड मिला है। बेहतर होगा अब उत्तराखंड का यातायात सिस्टम। परिवहन विभाग आधुनिक संसाधन खरीद सकेगा। आम जनता को बेहतर बस सेवा मिलेगी। यातायात सुविधाओं को मजबूत करेगी सरकार। तो देखिए, उत्तराखंड की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में धामी सरकार को केंद्र से एक बड़ी मदद मिली है। परिवहन सेवाओं और सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस फंड का उपयोग यातायात सुविधाओं को सुगम करने और आधुनिक संसाधन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि से न केवल उत्तराखंड परिवहन विभाग का ढांचा मजबूत होगा, बल्कि प्रदेश की आम जनता और दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने वाले पर्यटकों को भी अब और बेहतर और सुगम बस सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। तो देखिए, बड़ी सौगात ये केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड वासियों को दी गई है। आम जनता को बेहतर बस सेवा मिलती हुई नजर आएगी। यातायात जो संसाधन है वो और भी ज्यादा सुदृढ़ होंगे, मजबूत होंगे।
यातायात सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से भावी सरकार को एक बड़ी सौगात दी गई है। परिवहन सेवाओं और सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस फंड का उपयोग यातायात सुविधाओं को सुगम करने और आधुनिक संसाधन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि से न केवल उत्तराखंड परिवहन विभाग का ढांचा मजबूत होगा, यानी न केवल उत्तराखंड परिवहन विभाग को चार चांद में लगेंगे, बल्कि प्रदेश की आम जनता और दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने वाले पर्यटकों को भी अब बेहतर और सुगम बस सेवाओं का लाभ मिल सकेगा। देखिए, परिवहन विभाग अब आधुनिक संसाधन खरीदेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से 105 करोड़ रुपए की सौगात यानी 105 करोड़ रुपए का तोहफा उत्तराखंड को दिया गया है। परिवहन सेवाओं में सुधार के लिए ये फंड मिला है। अब उत्तराखंड का यातायात सिस्टम और भी ज्यादा मजबूत होगा और भी ज्यादा बेहतर होगा। परिवहन विभाग अब आधुनिक संसाधन खरीद सकेगा। आम जनता को बेहतर बस सेवाएं मिलती हुई नजर आएंगी। यातायात सुविधाओं को मजबूत अब भावी सरकार करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, उत्तराखंड की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में भावी सरकार को केंद्र सरकार से बड़ी मदद मिली है। परिवहन सेवाओं और सुधारों के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को 105 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की है। इस फंड का उपयोग यातायात सुविधाओं को सुगम करने, आधुनिक संसाधन बढ़ाने के लिए किया जाएगा। इस प्रोत्साहन राशि से न केवल उत्तराखंड परिवहन विभाग का ढांचा मजबूत होगा, बल्कि प्रदेश की आम जनता और दूर दराज के क्षेत्रों में आने जाने वाले पर्यटकों को भी अब और बेहतर और सुगम बस सेवाओं का लाभ मिलेगा। मदन सिंह हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मदन, कितनी बड़ी ये सौगात हम उत्तराखंड वासियों के लिए माने? हेलो।